धनबाद के बागमारा विधायक सह भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके खिलाफ बागमारा में कुछ रियायतों ने जबरन जमीन हड़पने और अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। बागमारा के लोधी डूबर गांव से पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने धनबाद के गांधी सेवा सदन में पहुंचकर प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि बागमारा विधायक दबंगई से आसपास के 400 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हैं। बागमारा विधायक के रसूख के कारण अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि विधायक की ओर से इस रियायती और कुछ सरकारी जमीन पर 12 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है और जब ग्रामीण अपनी जमीन पर जाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है कि दोनों मौजा का बोलिए लड़ी डुमार और दर्दा मौजा में कम से कम दर्दा मौजा में 200 एकड़ जमीन और लड़ी डुमर मौजा में 400 एकड़ ना 400 एकड़ जमीन विधायक ढुल्लू महतो बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने जबरदस्ती घेराबंदी पूरे जमीन को कर दिया गया है। चारों तरफ से जेल की बाउंड्री जैसा उसमें हम लोग जितना किसान मजदूर या रैयत है उसमें हम लोग आना जाना 1917 से वंचित हो गए। 1918 से हम लोग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के कानूनी थ्रू हम लोग डीसी, एसपी, सीओ, सीआई, डीएसपी, एसपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी को चिट्ठी दिए। उसके बाद हम लोग रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन भी किए, अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए। रांची में राज्यपाल के यहाँ भी अर्धनग्न प्रदर्शन किए, मगर किसी प्रकार कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग के बीच में पहले फोन से बात हुआ सरजू राय जी से। सरजू राय बोले कि ऐसा बात है कि हाँ कि हम लोग आएंगे, अपना गांव घुमाइएगा कि एकदम घुमाएंगे क्या आते हम लोग। वो सरजू राय आया, अपना हम लोग उसको दिखाए हर एक जगह। तब वो फिर से अपना चिट्ठी, अपना पेट में चिट्ठी बना के राज्यपाल को, एसपी को, डीसी को वो दिए। तो फिलहाल मतलब 1-2 दिन पहले डीसी को राज्यपाल से चिट्ठी आई है। दर्गा मौजा में हमारे पुश्तैनी जमीन है, हमारे पूर्वजों का जमीन है और विधायक जी जबरन पैसा और पावर का इस्तेमाल करके जबरन घेराबंदी किया है। और उतना ऊंचा जेल धनबाद में जो कारा मंडल है ना, उतना ऊंचा दीवार नहीं, जितना ऊंचा दीवार बनाया है वो भी पक्की 4 दीवारी जी। 12-15 फीट से तो कम नहीं होगा सर जी। और हम लोग उस जमीन में आते जाते थे और खेती बाड़ी करते थे। अभी हम लोग उस जमीन अपनी जमीन में नहीं जा पा रहे हैं जी। एक जैसा चारों साइड एक जैसा दीवार बनाया है और हम लोग उसी जमीन से अपना जीविकोपार्जन करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। अभी हम लोग रोड पे आ गए हैं, वंचित हो गए उस जमीन से जाने से। मामला कोर्ट में हम लोग नहीं जा पाए सर। हम लोग गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं हम लोग जी। नहीं, मेरा पेपर भी झूठ बोलेगा। देखिए हम लोग बहुत सा जनप्रतिनिधि के पास गए लेकिन किसी ने खुलकर सामना करने का चेष्टा नहीं किया, या फिर हो सकता है उनसे डरते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आज हम लोगों को नए पीर मसीहा मिले हैं जो हम लोगों को मदद कर रहे हैं। हम लोग खुश हैं और हार जीत तो बात की बात है जी। नहीं, हमारे कहने पर आए थे, हम लोगों के आग्रह करने पर हमारे पास आए थे। उनका इच्छा हुआ कि हम पहले मुआयना करेंगे कि क्या सिचुएशन है और आए जो हम लोग पता है वो सही पाए। जी राजनीति, हम लोग सर गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, हम लोगों राजनीति से क्या मतलब है। हम लोग किसान हैं। गौरतलब है कि इसी मामले को जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने विधायक ढुल्लू महतो के अवैध जमीन कब्जे की सूची तैयार करके झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले में राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए धनबाद डीसी माधवी मिश्रा को पत्र भेजकर मामले में जांच कराने का निर्देश दिया है। यानी बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि इस मामले में विधायक ढुल्लू की ओर से अभी तक मीडिया में कोई सफाई बयान नहीं आया है। न्यूज़ एएनपी के लिए नितेश के साथ सोनू की रिपोर्ट।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।